यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदा यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा माधव भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री गौर निताई की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस प्रभुपाद लीलामृत कथा में। आज पांडव निर्जला एकादशी है, तो एकादशी में हम लोग प्रभुपाद लीलामृत पढ़ते हैं। तो मुझसे अनुरोध किया गया कि जहाँ मैं पिछली बार स्टॉप किया था वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँ। तो आप में से किसी को याद है मैं पिछली बार क्या चर्चा किया था? याद है? हाँ, एवेलॉन रॉक डांस, करेक्ट। आप ध्यान से सुन रहे थे। तो हम लोग सैन फ्रांसिस्को, प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में पहला सेंटर खोल चुके थे और प्रभुपाद जी कहाँ पहुँचे हैं? सैन फ्रांसिस्को पहुँचे। ये सेकंड उनका सेंटर
और ये ऑलरेडी उनके स्टूडेंट ने, मुकुंद प्रभु ने स्टार्ट कर दिया था। और उन्होंने बहुत बड़ा एक रॉक फेस्टिवल रखा है जिसको एवेलॉन रॉक डांस फेस्टिवल कहते हैं, और बहुत बड़े बड़े सिंगर लोगों को बुलाया गया था। और ये एक पहला कार्यक्रम होने वाला था सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पे बड़े बड़े सब सिंगर आने वाले थे और हज़ारों में श्रोतागण सब आने वाले थे। श्रोतागण क्या बोलेंगे उनको, जोगण बोलेंगे, क्योंकि वो सारे यंगस्टर्स थे और सारे उस समय का जो दौर था अमेरिका में, वो सारा हिप्पीज़ का दौर था, समझ रहे हैं। तो वो सारे क्राउड आने वाले थे और उन रॉक के बीच में प्रभुपाद जी का क्लास रखा गया था। ये मतलब प्रभुपाद जी हर चीज़ में एक मार्गदर्शक बनते गए। मतलब अगर आप देखें इस्कॉन का भी ये, तो आज इस्कॉन के लीडर प्रचारक लोग हिचकते नहीं हैं कहीं भी घुसने में, चाहे वो मतलब कहीं अगर रॉक हो, फेस्टिवल हो, कहीं कुछ हो, न्यू ईयर भी हो, भक्त लोग कैसे भी घुस जाते हैं। क्यों? आदर्श कौन है? आदर्श कौन है? प्रभुपाद जी है। क्योंकि हमें प्रचार करना है तो घुस जाओ भाई, जहाँ भी घुस सकते हो, जहाँ भी कृष्ण के बारे में बता सकते हो, क्या करो, बताओ, शर्माओ मत, घुस जाओ। तो प्रभुपाद जी क्योंकि मौका देख रहे थे प्रभुपाद जी की, मैं कहाँ, प्रभुपाद जी वॉज ओपन की कैसे भी कोई अपॉर्चुनिटी हो मैं कृष्ण का क्या कर सकूं, कथा कर सकूं, मैं कृष्ण के बारे में लोगों को बता सकूं। खाली ये अगर भले ये 16 माला ना करें, भले खाली ये कृष्ण के बारे में सुनेंगे भी तो भी इनका क्या होगा, भला होगा। ऐसा प्रभुपाद जी जो साइन ऑफ करते थे ना, योर एवर वेल विशर, ये सही में प्रभुपाद जी एकदम योर एवर वेल विशर, हमेशा के हमारे शुभ चिंतक, समझ रहे। जैसे हम लोग तो कई बार हम लोग सिलेक्टिव होते हैं कि ये 16 माला पहुंचेगा कि नहीं, तभी इसको हम प्रचार करेंगे, ये डोनेशन देगा कि नहीं, ये समझ रहे, हमारे कुछ इफ्स एंड बट्स होते हैं प्रीचिंग में। प्रभुपाद जी के साथ ऐसा नहीं था। प्रभुपाद जी कहते खाली ये कृष्णा सुन ले, या कृष्णा के बारे में एक बार कृष्णा बोल भी दे तो भी क्या होगा, इसका भला हो जाएगा। तो मैंने पिछले बार क्लास में ना लगभग वो एवलॉन में क्या हुआ, रॉक डांस में क्या, मैंने बता दिया था कि प्रभुपाद जी फिर बड़े बड़े सिंगर सब आते हैं और फिर सब बहुत ज़बरदस्त वो सब ये होता है। फिर बीच में जब 1-2 सिंगर हो जाता है फिर अनाउंसमेंट होता है प्रभुपाद जी आएंगे, फिर प्रभुपाद जी एंट्री करते हैं। और उनका एंट्री भी उन लोगों ने सब वो फिल्म स्टार के जैसे ही एंट्री रखा था प्रभुपाद जी का, जैसे नहीं वो क्राउड के बीच से वो लाइट आता है, क्राउड छट जाता है और फिर हीरो एंटर, तो वैसे प्रभुपाद जी का एंट्री होता है। और प्रभुपाद जी स्टेज पे जाते हैं और अपना टिपिकल स्टाइल में कीर्तन करते हैं और क्राउड देखते हैं कि क्राउड कैसा है। तो क्राउड देख के फिर प्रभुपाद जी थोड़े देर के लिए बोलते हैं, बहुत ज़्यादा देर नहीं बोलते हैं, थोड़ी देर के लिए बोलते हैं। और उनका जो एक क्या कहते हैं फॉलोअर बोल लीजिए, एलन गिन्सबर्ग, वो हारमोनियम लेके स्टेज पे बैठा था। तो प्रभुपाद जी उसको इशारा करते हैं कि तुम क्या करो, कीर्तन करो। और फिर उसके बाद वो कीर्तन स्लो से फास्ट में लेके जाते हैं। फिर प्रभुपाद जी भी कीर्तन में ये करते हैं और पूरा क्राउड क्या हो जाता है कीर्तन में, बरसर्क एक वर्ड है इंग्लिश में, बरसर्क, बरसर्क समझते हो नहीं, मतलब पागल। कीर्तन में क्राउड क्या हो जाता है, वैसे वो बात अलग है कि वो क्राउड आधा नशे में ही था। तो नशे में तो आदमी जिसको जो भी सुनाओ फास्ट में वो क्या करेगा, क्या करेगा, वो नाचेगा। लेकिन तो भी हज़ारों लोग थे तो हज़ारों क्या करने लगे, पूरा वो जंपिंग जो कीर्तन है ना, वो जंपिंग डांस होने लगा। तो प्रभुपाद जी को ये देख के अच्छा लगा कि जो ऐसे भी स्थिति में है लेकिन कीर्तन में ये लोग नाच रहे हैं, मतलब कीर्तन इनको अच्छा लग रहा है तभी तो ये नाच रहे हैं। तो इस तरीके से ये होता है। लेकिन वो हॉल में जब प्रोग्राम पूरा सक्सेस हो जाता है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। प्रभुपाद जी जब वो हॉल से निकलते हैं एक कमेंट देते हैं, दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर ब्रह्मचारीज। क्योंकि वो जो समझ रहे हो, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि खाली सारे लड़के थे, लड़के भी थे और लड़कियां भी थी। और जिस स्थिति में वो अब आप समझ ही सकते हो, उसके बारे में मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं जो आज रीड कर रहा हूँ ये नेक्स्ट डे का है, रॉक डांस हो गया और ये नेक्स्ट डे का है। दूसरे दिन सवेरे मंदिर में
उन युवा जनों की भीड़ लग गई, मतलब सेंटर खुल गया, उसको मंदिर बोला जा रहा है, जिन्होंने स्वामी जी को एवलॉन में देखा था। एवलॉन हॉल का नाम था। उनमें से अधिकतर ने वहां पूरी रात बिताई थी। शिला प्रभुपाद अपना प्रातःकालीन नित्य क्रम पूरा करने के बाद 7 बजे नीचे उतरे। उन्होंने कीर्तन कराया और सवेरे का प्रवचन दिया। बाद में उसी प्रातः कीर्तनानंद और हयग्रीव के साथ सागर तट की ओर कार में जाते हुए स्वामी जी ने पूछा कि पिछली रात कीर्तन में कितने लोग शामिल हुए थे। उनके बताने पर उन्होंने पूछा कि कितना धन संग्रह हुआ। उन दोनों ने कहा कि निश्चित नहीं, लेकिन लगभग $1500 इकट्ठे हुए होंगे। कार के पिछले भाग में बैठे हुए मंद स्वर में हरे कृष्ण जपते रहे। वे बालक जैसी सरल और शांत मुद्रा में खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनसे इस बात का बिल्कुल आभास नहीं हो रहा था कि गत रात जब वे प्रकाश कंदुकों से आलोकित और विद्युत बास ड्रमों तथा नगाड़ों के धमाकों से गुंजित अवलान नृत्यशाला के रंगमंच की ओर विजय मुद्रा में बढ़ रहे थे, तब हजारों हिप्पियों ने हर्ष ध्वनियों के मध्य उनकी अभ्यर्थना की थी और वे उनके मार्ग की दोनों ओर बराबर खड़े रहे थे। पिछली रात की तमाम तड़क भड़क के बावजूद वे बिल्कुल शांत थे। उनका निजी व्यवहार हर दिन जैसा सामान्य था। वे निर्लिप्त, निरपराध और विनीत थे। साथ ही वे बहुत सौम्य और पुरातन लग रहे थे। जैसा कि कीर्तनानंद और हयग्रीव को मालूम था, स्वामी जी इस दुनिया के नहीं थे। वे जानते थे कि उन दोनों के विपरीत वे हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते रहते थे। वे उन दोनों के साथ समुद्र तट पर चलते रहे, जहां ठंडी हवा बह रही थी और ऊंची लहरें उठ रही थी। कीर्तनानंद ने प्रभुपाद के कंधों पर चादर डाल दी। बंगाली में एक सुंदर कविता है। प्रभुपाद ने मौन भंग करते हुए कहा, सागर पार से वह कैसा स्वर सुनाई दे रहा है, पुकारता हुआ यहाँ आओ यहाँ आओ। बहुत कम बोलते हुए स्वामी जी अपने दोनों मित्रों के साथ चलते रहे। प्रायः वे समुद्र और आकाश की ओर देखते जाते थे। चलते चलते उन्होंने मंद स्वर में एक मंत्र गाया, जिसे कीर्तनानंद हयग्रीव ने पहले कभी नहीं सुना था। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ये प्रभुपाद जी सी बीच पे गा रहे हैं। पहली बार डिसाइपल्स ने हरे कृष्ण के अलावा कुछ और सुना। वे इस सागर तट पर चलते हुए इस मंत्र को धीरे धीरे गंभीर स्वर में गाते रहे। उन्होंने प्रशांत महासागर पर दृष्टि डालते हुए कहा, क्योंकि यह महान है, यह प्रशांत है। महासागर शाश्वत लगता है। हयग्रीव ने साहस करके कहा, नहीं। महाप्रभु ने उत्तर दिया, इस बौद्धिक जगत में शाश्वत कुछ भी नहीं है। चूंकि न्यूयॉर्क में मंदिर में बहुत कम महिलाएं उपस्थित थीं, इसलिए लोगों ने जिज्ञासा की थी कि क्या यह संभव था कि महिलाएं कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग ले सके। लेकिन सैन फ्रांसिस्को में यह प्रश्न कभी उठा ही नहीं। वहां अधिकतर लोग जो स्वामी जी के पास आए थे, अपनी महिला मित्रों के साथ आते थे। मतलब समझ रहे, सब कपल में आते थे कि दिस इज माय गर्लफ्रेंड। तो प्रभुपाद जी मतलब किस बैकग्राउंड से हैं, और उस बैकग्राउंड से सोचो कोई अगर ऐसे यहाँ पे आए तो एक स्वाभाविक व्यवहार कैसा होगा, क्या करने का, रिजेक्ट। समझ रहे हो, ये कहाँ में लेकिन प्रभुपाद जी का ऐसा कुछ भी विजन नहीं था। प्रभुपाद जी ने जैसा अपनाया है ना, जैसा शरण दिया है, वो कहते हैं ना, अतुलनीय है। वहां अधिकतर लोग जो स्वामी जी के पास आए थे, अपनी महिला मित्रों के साथ आते थे। प्रभुपाद के लिए वे लड़के और लड़कियां जो कृष्ण के बारे में जानने और उनका कीर्तन करने के इच्छुक थे, विश्वास की उन चिंगारियों की तरह थे जिन्हें भक्ति में जीवन की धधकती अग्नि के रूप में प्रज्वलित करना था। प्रभुपाद के लिए यह प्रश्न ही नहीं था कि वे उन लड़के लड़कियों से अपने महिला या पुरुष मित्रों को त्याग करने को कहें, किंतु उन्होंने दृढ़ स्वर में अवैध यौन आचार का निषेध किया। नर नारियों के ऐसे युग्मों का एक ही समाधान था कि उन्हें कृष्णा भावनामृत में विवाहबद्ध किया जाए। तो ये सैन फ्रांसिस्को का जो पूरा ये है ना, इसमें बहुत आएगा अभी, जिसमें प्रभुपाद जी ने विवाह करवाया। बोले भाई ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मत रहो, क्या करो तुम लोग, शादी कर लो। समझ रहे ना, क्योंकि आप आज अगर आप कभी भी न्यूज़ खुल के देखो और उसमें आप लिव इन रिलेशनशिप टाइप करो, आपको इतने केसेस आएंगे जिसमें कि या तो लड़के ने लड़की को मार डाला या लड़की ने लड़के को मार डाला। और अभी
एक हफ्ते पहले का न्यूज़ है, आप खाली गूगल में टाइप करना लिव इन रिलेशनशिप बैंगलोर मर्डर। एक लड़की और लड़के जो लिव इन में रह रहे थे, तो लड़की के माता पिता इसको, वो गांव में रहते थे, लड़की को पढ़ाने के लिए शहर भेजा था, और उन लोगों ने उनको जब मालूम चला कि उनकी बेटी किसी पुरुष के साथ लिव इन में रह रही है, तो उसको वापस लेने के लिए गए माता पिता अपने 19 साल की बेटी को लेके। तो उसकी बड़ी बेटी इतनी डिस्टर्ब हो गई और उसका जो लड़का था कि वो लोग किचन से नाइफ लाके अपने ही, वो लड़की और वो लड़का मिलके अपने मम्मी, अपने माता पिता और छोटी बहन का खून कर दिया। समझ रहे? खून कर दिया, और फिर उसके बाद वो लोग भाग गए। तो धर्म के विरुद्ध जाएंगे तो उसका जो परिणाम है वो बहुत भयानक है, बहुत ही ज़्यादा भयानक होने वाला है। समझ रहे ना? और अभी तो आजकल पूना का एक और न्यूज़ काफ़ी फेमस है, वो चल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं देखोगे, कहीं ना कहीं प्रभुपाद जी इसीलिए चाहते थे कि लोगों को किसी तरह वर्णाश्रम में, धर्म में वापस क्या करें, जोड़ें। ठीक है? क्योंकि आज का जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, वो फ्रीडम वाला है। क्या करो, समझ रहे हो? हम किसी बंधन में पड़ना नहीं चाहते, हम फ्री रहना चाहते हैं, फ्रीडम चाहिए हमको। लेकिन फ्रीडम जीव के लिए क्या है, बहुत घातक है अगर हम उस फ्रीडम को के महत्व को ना समझें। और इसीलिए वर्णाश्रम क्या करता है, हमारे फ्रीडम को क्या करता है, धार्मिक बनाता है। समझ में आ रहा है ना? उसको धर्म के बंधन में बांध देता है। तो प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि भाई तुम ठीक है, तुम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, लेकिन एक काम करो, तुम लोग क्या कर लो, शादी कर लो, विवाह के बंधन में ये करो। तो प्रभुपाद जी, लेकिन चूंकि परंपरा यह रही है कि कोई सन्यासी न तो विवाह बैठा सकता है न विवाह रचा सकता है, इसलिए भारतीय नियमों के अनुसार प्रभुपाद की आलोचना हो सकती थी कि उन्होंने स्त्री पुरुषों को परस्पर संयोग की अनुमति दी। किंतु प्रभुपाद कृष्ण भावनामृत के प्रचार को प्राथमिकता दे रहे थे। अन्य किसी भारतीय ने, चाहे वह कितना भी आलोचक रहा हो, कभी भी इस तरह भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति में प्रत्यारोपित करने का प्रयत्न किया था। प्रभुपाद को मालूम हो गया था कि अमेरिका की सामाजिक परंपरा को एकदम बदल देना और पुरुषों को स्त्रियों से अलग कर देना संभव नहीं है, लेकिन अवैध यौनाचार के निषेध के उनके सिद्धांत में ढिलाई भी संभव नहीं थी। अतः शिष्य बनने के इच्छुक उनके नए अनुयायियों के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था यही थी कि वे कृष्णा भावनामृत में विवाहबद्ध होकर गृहस्थ आश्रम स्वीकार करें। कृष्णा भावनामृत में पति पत्नी साथ रह सकते थे और एक दूसरे की आध्यात्मिक प्रगति में सहायता कर सकते थे। किसी स्त्री और पुरुष में परस्पर संयोग के लिए यह अधिकृत व्यवस्था थी। आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रभुपाद को यदि आवश्यक प्रतीत हुआ कि वे किसी स्त्री पुरुष का एक दूसरे से विवाह कराएं, तो वह ऐसा कर सकते थे। जय श्री राधा माधव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्री गौर निताई की जय, शिला प्रभुपाद की जय। किंतु उसके पूर्व ऐसे स्त्री पुरुष का कृष्ण भावनामृत की ओर आकृष्ट होना आवश्यक था। जॉन कैंपानेला ओरिगन के पोर्टलैंड उपनगर में एक संपन्न परिवार में पलकर बड़ी हुई थी। अभी के सेक्शन में ना एक एक करके कैसे डिवोटीज जुड़ते जाते हैं उनके बारे में आता है। उसके पिता निगम संबंधी टैक्स के वकील थे। जॉन और उसकी बहन के पास अपनी अलग अलग स्पोर्ट्स कारें और आस्वेगो झील पर घूमने के लिए अलग अलग नौकाएं थी। ओरिगन विश्वविद्यालय के बहन संघ जीवन से ऊब कर जॉन ने पहले ही सत्र में उसे छोड़ दिया था और रीड कॉलेज में दाखिल ले लिया था, जहां उसने मृत्तिका शिल्प, बुनाई और सुलखेन का अध्ययन किया था। सन 1963 ईस्वी में वह सैन फ्रांसिस्को आ गई, जहां वह एक मृत्तिका शिल्प दुकान में भागीदार बन गई। यद्यपि तब तक शौकीन दुकानदारों, लोक गायकों और नर्तकों में से उसके बहुत से मित्र बन गए थे, किंतु वह सबसे निर्लिप्त और आत्मविश्वासी रह रहे थे। वे दोनों मुकुंद और जानकी नाम से उनके दीक्षित शिष्य बन गए थे। तो मुकुंद पहले कौन थे? माइकल। और जानकी माता जी कौन थी? जान। और जान की बहन है जोन।
स्वामी जी ने उनसे विवाह कर लेने को कहा था। उन दोनों ने जॉन को अपने विवाह उत्सव में सम्मिलित होने को आमंत्रित किया था। तब एक दिन के अतिथि के रूप में जॉन को स्वामी जी के अलौकिक संसार 26 सेकंड एवेन्यू में प्रवेश होने का संक्षिप्त अवसर मिला था और उन्होंने उसे विवाह के भोज के लिए आटा गूंथने और कचौड़ियाँ बनाने में सारा दिन व्यस्त रखा था। जॉन एक अलग कमरे में अपने काम में लगी रही और स्वामी जी रसोई घर में कार्यरत थे। यद्यपि वे बार बार जॉन के कमरे में जाते रहे और कचौड़ियाँ ठीक बनाने में उसका मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने उससे कहा था कि कचौड़ियाँ पकाते समय वे अपने वस्त्रों या शरीर का स्पर्श न करें और सिगरेट न पिए। मतलब आप सोच सकते हो क्या कर रही थी, एक हाथ में सिगरेट पी रही थी और दूसरे हाथ से वो कचौड़ी। और प्रभुपाद जी कितने प्रेम से डील कर रहे हैं कि भाई सिगरेट मत पियो, ठाकुर जी के लिए भोग बना रहे हो। हाँ, ये प्रभुपाद जी ऐसे डील कर रहे थे उनके साथ। और चार बार बार वो आदत होता है ना कपड़ों से अपना हाथ पोंछने का, तो करेक्ट कर रहे थे प्रभुपाद जी कि भाई बार बार अपना हाथ मत पोंछो अपने कपड़े से। उन्होंने उससे कहा था कि कचौड़ियाँ पकाते समय वह अपने वस्त्रों या शरीर का स्पर्श ना करे और सिगरेट ना पिए, क्योंकि भोजन भगवान श्री कृष्ण को अर्पित होना था और इसलिए उसे शुद्धता के साथ तैयार करना था। इस संक्षिप्त संसर्ग में जॉन को विश्वास हो गया था कि स्वामी जी एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, लेकिन कृष्णा भावनामृत का और अधिक अवगाहन किए बिना ही वह सैन फ्रांसिस्को लौट गई थी। कुछ महीने बाद मुकुंद और जानकी कार द्वारा वेस्ट कोस्ट गए थे। उनकी योजना शीघ्र भारत जाने की थी, लेकिन स्वामी जी का पत्र मिला कि वे कैलिफोर्निया में कृष्णा भावनामृत का प्रसार करने के लिए मंदिर की स्थापना करें, इसलिए उन्होंने योजना बदल दी थी। मुकुंद ने स्वामी जी के संबंध में जॉन और अन्य लोगों से बात की थी और उसने पाया था कि बहुत सारे युवकों और युवतियों की अभिरुचि उनके प्रति थी। तदंतर जॉन, मुकुंद, जानकी और रोजर सीगल नामक एक युवक के साथ ओरिगान के जंगल में गई थी, जहां वे सब सैम और मजोरी के पास गए थे, जो इन सब के समान मित्र थे। सैम और मजोरी एक टावर में रहते थे जहां से जंगल दिखाई देता था। मुकुंद कृष्णा भावनामृत के विषय में जो कुछ जानता था उसकी व्याख्या उसने उन लोगों से की थी और वे 6 साथ हरे कृष्ण कीर्तन करने लगे थे। उनकी विशेष रुचि स्वामी जी की इस शिक्षा में थी कि मादक द्रव्यों के बिना चेतना का विकास किया जा सकता है। मुकुंद ने सोत्साह बताया था कि स्वामी जी ने उनसे कैलिफोर्निया में एक मंदिर की स्थापना के लिए कहा था। शीघ्र ही मुकुंद, उनकी पत्नी जानकी, सैम और उसकी मित्र मजोरी, रोजर और जॉन, जिन सब में अब घनिष्ठ मित्रता हो गई थी, सैन फ्रांसिस्को पहुंच गए थे और एक अपार्टमेंट लेकर रहने लगे थे। उनका उद्देश्य कोई स्टोर फ्रंट या दुकान के सामने का भाग प्राप्त करना और स्वामी जी के कार्य का शुभ आरंभ करवाना था। स्वामी जी के पहुंचने के बाद जॉन ने मंदिर के कीर्तन में उपस्थित रहना शुरू कर दिया था। उसे स्वामी जी और कीर्तन के प्रति आकर्षण हो गया था। उसे यह बात विशेष पसंद आई थी कि वह जब चाहती थी स्वामी जी के पास अनौपचारिक रूप से जा सकती थी। स्वामी जी अपनी घूमने वाली कुर्सी में बैठ जाते थे। उनका हाथ माला की थैली में होता था। वे पवित्र नामों का जप करते रहते थे और जॉन माला के अंदर उनकी घूमती हुई उंगलियों को देखती हुई भाव विमुग्न बैठी रहती थी। समझ रहे हो, प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं और जॉन का नजर किस पे रहता था? थैली पे है कि भगवान। आप देखो वीडियो में दिखेगा यूट्यूब में, प्रभुपाद जी जब माला करते हैं माला पूरा लिटरली हिलता है। समझ रहे? एक दिन स्वामी जी मिलने के निर्धारित समय के दौरान अपनी घूमने वाली कुर्सी में आसीन थे और जॉन और अन्य लोग उनके पैरों के निकट बैठे थे। तब जानकी की बिल्ली बड़े कमरे के दरवाजे से प्रविष्ट हुई और धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई स्वामी जी के पैरों के निकट पहुंच गई। वह वहां बैठ गई और स्वामी जी को ध्यानपूर्वक देखती हुई म्याऊं म्याऊं करने लगी। भक्तों में से कोई नहीं जानता था कि स्वामी जी क्या करेंगे। स्वामी जी अपने पैर से बिल्ली की पीठ सहलाने लगे और बोले, हरे कृष्णा, क्या इसे प्रसाद का दूध दिया जा रहा है? तो प्रभुपाद जी बिल्ली के प्रति भी क्या है कि उसको प्रसाद का दूध मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मैं देखता हूँ यहाँ भी भिवंडी में भी अपने इस्कॉन में एक दो बिल्ली हमेशा, दो कितने, 3 4 है।
जॉन, मैं स्वामी जी के कार्यों और उनकी उदारता से बहुत द्रवित हुई। वे बिल्लियों के प्रति भी उदार थे। मेरे मन में उनसे और अधिक संपर्क करने की इच्छा जागृत हुई। जॉन की समझ में यह बात आ गई थी कि स्वामी जी की सेवा करना एक गंभीर कार्य है, लेकिन जब तक उसके बारे में उसे पूर्ण निश्चय न हो जाए वह दीक्षा ग्रहण करने की जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। कभी कभी वह हर्षोन्माद में रुदन करने लगती थी और कभी कभी स्वामी जी के भाषण के बीच वह सो जाती थी। अतः वह हिचकती रही और शंकालु बनी रही। उसके मन में प्रश्न उठता, मैं स्वामी जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में ठीक ठीक कैसे उतार सकती हूँ। एक दिन संध्या समय स्वामी जी ने उससे पूछा, तुम दीक्षा कब ले रही हो? जॉन ने उत्तर दिया कि वह नहीं जानती, लेकिन स्वामी जी की पुस्तकों को पढ़ने में और हरे कृष्ण कीर्तन करने में उसे आनंद मिलता था। उसने बताया कि चूंकि पर्वतों और उच्च आध्यात्मिक चेतना के प्रति उसके मन में आकर्षण था, इसलिए वह तिब्बत की यात्रा करना चाहती थी। अपनी घूमने वाली कुर्सी में बैठे हुए स्वामी जी ने अपने पैरों के पास बैठी जॉन पर दृष्टिपात किया। जॉन ने अनुभव किया कि वे उसका तन मन सब कुछ देख रहे हैं। मैं तुम्हें तिब्बत से अधिक ऊंचाई पर ले जा सकता हूँ, उन्होंने कहा। जरा देखो। जॉन को अचानक अनुभव हुआ कि स्वामी जी उसके बारे में हर चीज जानते हैं और उसको बोध हुआ, ओ, मुझे स्वामी जी की दृष्टि से देखना है कि कृष्ण भावनामृत क्या है। उससे वे वादा कर रहे थे कि वे उसे किसी बहुत उच्च राज्य में ले जाएंगे, पर देखना उसे स्वयं होगा। तब जॉन ने स्वामी जी की शिष्या बनने का निश्चय किया। जब इस विषय में उसने अपने मित्र रोजर को बताया तो वह स्तंभित रह गया। रोजर और जॉन दोनों कीर्तनों और भाषणों के साथ साथ शामिल हो रहे थे, लेकिन रोजर के मन में अभी भी संदेह बना हुआ था। उसे लगा कि हो सकता है कि उनका आपस में विवाह कर लेना ठीक हो, पर दीक्षित होना ठीक ना हो। किंतु जॉन अधिक दृढ़ निश्चय थी। उसने रोजर को समझाया कि स्वामी जी केवल विवाह रचने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, विवाह के पहले दीक्षा लेना आवश्यक था। समझ रहे हो? मतलब सबको लग रहा था कि बस अच्छा मजा आएगा, समझ रहे हो, मजे मजे में वहां पे क्या सब कुछ मजे में ही ले रहे थे। तो विवाह भी क्या है, एक मजा है क्या, ठीक है बैठ जाते कर लेते हैं शादी। लेकिन वो लड़की समझ गई थी कि प्रभुपाद जी गंभीर है, वो ठीक है विवाह करवाएंगे, लेकिन उसके पहले कमिटमेंट, समझ रहे हो, उसके पहले तुम्हें क्या देना होगा, कमिटमेंट देना होगा। रोजर सीगल का पालन पोषण न्यूयॉर्क में हुआ था। वह एक हठ योग गुरु का अनुयायी था। उसने मनोतरंग रसायनों में प्रयोग किया था और नागरिक अधिकारों के समर्थन के रूप में सुदूर दक्षिण की यात्रा की थी और अश्वेतों के साथ स्वतंत्र यात्राओं में भाग लिया था। स्थूलकाय, मिलनसार, स्पष्टवादी रोजर के सैन फ्रांसिस्को में बहुत सारे मित्र थे। उसने स्वामी जी को पहली बार हवाई अड्डे पर हेड एशबरी के प्रसन्नता में डूबे जन समूह के साथ देखा था और वह उनके शाही व्यक्तित्व से प्रभावित हुआ था। अवतार की धारणा के बारे में प्रायः सोचा करता था, किंतु स्वामी जी के कतिपय भाषणों और आत्मा के देहांतरण विषय में उनकी व्याख्या सुनकर उसे लगा कि उसने एक ऐसा व्यक्ति पा लिया है जो मृत्युपरांत जीवन के बारे में उठने वाले किसी भी प्रश्न का उत्तर निश्चय पूर्वक जानता है। एक दिन रात में मंदिर के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के पश्चात रोजर अपने अपार्टमेंट में लौटा और स्वामी जी ने जो कुछ कहा था उस पर विचार करने के लिए अग्नि बचाव सीढ़ी पर बैठ गया। उन्होंने कहा था कि जगत मिथ्या है, लेकिन मुझे यह वास्तविक लगता है। रोजर ने सोचा, यदि मैं अपनी बाह में कोई चीज चुभोता हूं तो मुझे पीड़ा होती है, तो यह मिथ्या कैसे हुआ? अग्नि बचाव सीढ़ी वास्तविक है, नहीं तो मैं शून्य में गिर पड़ूं। यह अंतरिक्ष भी वास्तविक है, क्या यह नहीं है? तो ये बार बार रोजर के मन में आ रहा था। प्रभुपाद जी कह रहे थे ना कि ये कभी कभी लेक्चर में कहा है प्रभुपाद जी ने कि ये जगत मिथ्या है, तो उसको लग रहा था मिथ्या कैसे, मैं अपने आप को अगर पिंच करता हूं तो दर्द होता है। तो प्रभुपाद जी को प्रश्न करने के लिए जाएंगे ये। उसने पूछा और श्रीला प्रभुपाद ने उसे बताया कि वास्तव में जगत वास्तविक है क्योंकि वह भगवान द्वारा सृजित है जो परम सत्य है, किंतु यह इस अर्थ में मिथ्या है कि हर भौतिक वस्तु अस्थायी है। जब कोई व्यक्ति अस्थायी संसार को स्थायी मान लेता है तो वह मिथ्या से ग्रसित हो जाता है। स्वामी जी ने समझाया कि केवल आध्यात्मिक संसार ही शाश्वत है और इसलिए वास्तविक है। समझे आप? तो हर कोई चीज जब टेम्पररी है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो मिथ्या ही है एक तरीके से, क्योंकि वो चीज क्या है, टेम्पररी है। तो उसके प्रति इतना आसक्त, टेम्पररी के प्रति इतना आसक्त होना वो सही नहीं है।
स्वामी जी के उत्तर से रोजर को संतोष हुआ, लेकिन उसके सामने दूसरी कठिनाई थी। उसकी समझ में स्वामी जी बहुत अधिक रूढ़िवादी थे। स्वामी जी का यह कहना रोजर को पसंद नहीं था कि लोग अपने कुत्तों को मंदिर से बाहर रखें। बहुत से दर्शनार्थी अपने पालतू कुत्ते मंदिर में साथ लाते थे और मंदिर की इमारत के सामने बांधने का एक खंभा था जहां इन पालतू जानवरों को पट्टे के साथ बांधा जा सकता था। लेकिन स्वामी जी किसी भी पालतू जानवर को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते थे। यह दर्शन मनुष्यों के लिए है, उन्होंने कहा। कुत्ता या बिल्ली इसे नहीं समझ सकते। यद्यपि यदि वे हरे कृष्ण का कीर्तन सुने तो भविष्य में उन्हें उच्च योनि में जन्म मिल सकता है। ऐसे विवाद के और भी बिंदु थे जिनके संदर्भ में रोजर स्वामी जी के दर्शन को रूढ़िवादी मानता था। स्वामी जी बार बार धूम्रपान जैसे अनियंत्रित आदतों के विरुद्ध चर्चा करते रहते थे, लेकिन रोजर ऐसी चीजों को छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था और विशेषकर यौन आचार को सीमित करने के आदेशों से उसे बड़ी परेशानी थी। तो भी स्वामी जी के आदेशों का कड़ाई से पालन न करने पर भी रोजर को लगा कि उसके मन में स्वामी जी और कृष्ण के लिए प्रेम बढ़ रहा है। उसे ऐसी अनुभूति हुई कि स्वामी जी के पास उसे सिखाने के लिए बहुत कुछ है और स्वामी जी उसे अपने निश्चित तरीके और निश्चित क्रम में कर रहे थे। रोजर जानता था कि स्वामी जी उसे आध्यात्मिक जीवन में एक शिशु मानते थे जिसका पोषण चम्मच से खिलाकर करना होता है। वह जानता था कि उसे आज्ञाकारी होना है और जो कुछ स्वामी जी दें उसे स्वीकार करना है। तो ये रोजर के बारे में था। अभी बताइए आपको इसमें प्रभुपाद जी के चरित्र के बारे में क्या समझ में आता है? ये जो रोजर कह रहा है और प्रभुपाद जी के साथ जो डीलिंग चल रहा है, हमें प्रभुपाद जी के बारे में क्या समझ में आता है? प्रभुपाद जी रूल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। जो सच है वो बोलना है कि भाई नशा मत करो, अवैध संबंध मत करो, भले सामने वाला व्यक्ति डिस्टर्ब हो रहा है, विचलित हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। और कुछ? बहुत सहनशील थे। सही में बहुत सहनशील होना पड़ेगा। हम लोग इतने सहनशील नहीं हैं। हम लोग को बहुत एक्सपेक्टेशन है, बहुत जल्दी 16 माला पहुंच जाना चाहिए, बहुत जल्दी सब कुछ पालन करना चाहिए। हाँ, नहीं हुआ तो अरे छोड़ो, फॉलो अप, इसको दूसरे को पकड़ो। तो हम लोगों में सहनशीलता कम है, समझ रहे हैं? रूप गोस्वामी ने अपने उपदेश अमृत में कहा है ना, क्या? उत्साह, निश्चय और धैर्य। भक्त बनाना है तो आपको क्या रखना पड़ेगा? धैर्य रखना पड़ेगा। हम लोग खुद, हमारे ऊपर भी कोई तो धैर्य रखा, तभी तो हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। नहीं तो कितना आसान है ना छोड़ देना, क्योंकि आदत, बुरी आदतें तो भरी पड़ी हैं। और कुछ प्रभुपाद जी का पॉइंट? किसी का नहीं? देखो रोजर ही आंसर दे रहा है। उसे अनुभूति हुई कि स्वामी जी के पास उसे सिखाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, प्रभुपाद जी पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे थे और स्वामी जी उसे अपने निश्चित तरीके और निश्चित क्रम में कर रहे थे। रोजर जानता था कि स्वामी जी भी उसे आध्यात्मिक जीवन में एक शिशु मानते थे जिसका पोषण चम्मच से खिलाकर करना होता है। समझ में आ रहा है? बच्चे का पोषण कैसे होता है? छोटे बच्चे को आप कैसे, कुछ भी, जब वो माँ का दूध पीना बंद कर देता है तो उसके बाद कैसे उसको करते? बॉटल से और चम्मच से। तो हम प्रभुपाद जी शुरू के शिष्यों को ऐसे ही मतलब ट्रेनिंग दिए हैं। कैसे दूध पिला, आध्यात्मिक कैसे पिला रहे हैं? बॉटल से या फिर चम्मच से। शाम तो अब क्या है ना, ये पूरे इसमें अलग अलग व्यक्ति कैसे जुड़ते गए, प्रभुपाद इस पूरे इसमें है। अभी सुनिए, थोड़ा आगे बढ़ा हूं मैं। मुकुंद और उसकी पत्नी जानकी शीला प्रभुपाद के कमरे के ठीक नीचे वाले कमरे में रहते थे। अब तक केवल वे ही ऐसे दंपति थे जिनका दीक्षित बनाकर शीला प्रभुपाद ने विवाह करा दिया था। मुकुंद जब से सैन फ्रांसिस्को आया, वह अपने गले में प्रायः बड़े लाल मनकों की दोहरी लड़ियों वाली लंबी माला पहने रहता था। उसके सिर के बाल लंबे कर रखे थे और छोटी घनी काली दाढ़ी बढ़ा ली थी। वह हेड ऐश्वर्य के वातावरण में घुल मिल गया था और वहाँ की अनेक विख्यात हस्तियों से परिचित हो गया था। यद्यपि कभी कभी गाने बजाने से वह पैसा कमा लेता था, परंतु उसका अधिकांश समय प्रभुपाद के उद्देश्यों की पूर्ति में लगता। विशेषकर लोगों से मिलने और अवलोन की तरह
के शानदार कार्यक्रमों के आयोजन में प्रभुपाद की सहायता के लिए लोगों को जुटाने में वह नेता का कार्य करता। यद्यपि अभी तक उसमें प्रतिबद्धता का स्थायी भाव नहीं पैदा हुआ था। वह सहायता इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे मजा आ रहा था। सैन फ्रांसिस्को के अपने बहुत से मित्रों से बिन दिखने की उसमें तनिक भी इच्छा न होने के कारण वह प्रभुपाद के नियमित आध्यात्मिक जीवन के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन नहीं करता था। हम लोग में भी कितने भक्त लोग ना आते हैं, प्रसाद अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा लगता है, तो क्या दोस्त को क्या बोलते हैं, अरे चलो इस्कॉन चलो, खूब मजा आएगा, खूब मस्त नाचेंगे और खूब दबा के प्रसाद, बराबर यही सोच के हम आना चालू होते हैं। और यहाँ तो दरवाज़ा खुला ही है नाचने के लिए और प्रसाद खाने के लिए। लेकिन आप सोचो क्या दवाई है प्रभुपाद जी का, हमें पता भी नहीं चलता और हम नाचते प्रसाद खाते खाते हमारे अंदर जो कमियां हैं वो क्या होती है, साफ होना चालू हो जाती है। हमें अच्छा लगने लग जाता है, हम सुनना चालू कर देते हैं। और ऐसा ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। हम में से कोई मतलब अंदर से एक आवाज़ आती है कि अब इस चीज़ को क्या करो, छोड़ दो। अगर नॉनवेज खाते हो तो इसको छोड़ दो, नशा करते हो तो इसे छोड़ दो, समझ रहे हो। और बस आपको जुड़े रहना है और जुड़ के आप कीर्तन करते रहो, नाचते रहो, प्रसाद लेते रहो। ऑटो कोई आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना नहीं पड़ा, ठीक है। अभी पलट के जब देखते तो अरे ऐसे कैसे हो गया, तो पता चलता है कि ये कीर्तन और प्रसाद का मैजिक है, प्रभुपाद जी ने चालू किया। श्रीला प्रभुपाद के साथ विचार विनिमय करते समय मुकुंद को उनके प्रति बराबरी का भाव प्रदर्शित करना पसंद था, न कि किसी प्रकार की दासता का। और प्रभुपाद भी यह बात पसंद करते थे, लेकिन कभी कभी शिक्षक के रूप में प्रभुपाद अपनी बात पर अड़ जाते थे। एक बार जब प्रभुपाद मुकुंद के कमरे में गए तो उन्होंने दीवार पर एक पोस्टर देखा जिसमें एक लंबा कोट पहने और तलवार लिए हुए एक वृषभंता एक सांड का पीछा कर रहा था। यह भयावह चित्र है, श्रीला प्रभुपाद ने कहा। उनके चेहरे से अप्रसन्नता टपक रही थी। मुकुंद ने पोस्टर पर दृष्टि डाली। उसे पहली बार उसके आशय का बोध हुआ। हाँ, यह भयावह है, उसने कहा और चित्र को दीवार से नोचकर फेंक दिया। श्रीला प्रभुपाद कीर्तनों में कोई उचित ढंग से मृदंग बजाने वाले संगीतज्ञ चाहते थे और संगीतज्ञ मुकुंद इस कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति हो सकता था। मुकुंद, जिस दिन मृदंग आया मैंने स्वामी जी से पूछा कि क्या मैं उसे बजाना सीख सकता हूँ, और स्वामी जी ने कहा हाँ। मैंने पूछा कब, और उन्होंने कहा कि तुम कब चाहते हो। मैंने कहा कि अभी। उन्होंने कहा हाँ। ऐसी शीघ्र नियुक्ति से मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मैं मृदंग उनके कमरे में ले गया और वे मुझे ताल सिखाने लगे। पहले गीता ता गीता ता गीता ता की धुन बजाई, फिर कुछ अधिक जटिल धुन, गीता ता गीता ता गीता ता गीता। मतलब मृदंग बजाना कौन सिखा रहे हैं, सोचो। मुकुंद अभी भी है, ये जो है ना मुकुंद गोस्वामी है और अभी न्यूयॉर्क में रहते हैं। ये प्रभु जी अभी भी हैं। मतलब उनको मृदंग पर्सनली किसने सिखाया, श्रीला प्रभुपाद जी ने। तब मैंने ताल बजानी शुरू की तो मैं उसे तेज करता गया और वे मुझे धीरे बजाने को कहते रहे। उन्होंने काफ़ी समय लगाया, लेकिन मुझे यह बताने में कि मृदंग के सिरों पर ताल कैसे देनी चाहिए। तब अंत में मुझे ताल देना कुछ कुछ आने लगा, किंतु वे मुझे बराबर धीरे बजाने को और बजाते समय गीत आता बोलने को कहते रहे। उनका कहना था कि गीत आता और मृदंग की ध्वनि एक जैसी निकलनी चाहिए। मुझे मृदंग पर थाप और मुख से गीत आता का उच्चारण एक जैसा करना चाहिए। मैं दृढ़ निश्चय था और बहुत समय तक मैं बहुत धीरे धीरे अभ्यास करता रहा। मैं बहुत दत्तचित होकर सीख रहा था। तब अचानक मैंने देखा कि स्वामी जी स्थिर भाव से मेरी बगल में खड़े हैं। पता नहीं वे वहां इस तरह बिना कुछ बोले कब तक खड़े रहेंगे और मुझे घबराहट सी होने लगी, लेकिन मैं मृदंग बजाता रहा। जब मुझ में साहस आया और मैंने नजर उठाकर उनके चेहरे की ओर देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आंखें बंद किए हुए वे सहमति प्रकट करते हुए अपना सिर आगे पीछे हिला रहे थे। आंख बंद के प्रभुपाद जी उसके मृदंग का आस्वादन ले रहे थे। मेरे वादन में उन्हें आनंद आता लग रहा था।
इससे मुझे आश्चर्य हुआ। यद्यपि मैंने संगीत में शिक्षा ली थी और पियानो सीखने में कई वर्ष लगाए थे, लेकिन मुझे कोई ऐसा उदाहरण स्मरण नहीं है जबकि मेरे शिक्षक को मेरे वादन में सचमुच आनंद आता प्रतीत हुआ हो। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा भी शिक्षक है जो इतना पारंगत है कि जो कुछ वह सिखा रहा है उसमें उसे इतना आनंद आ रहा है, इसलिए नहीं कि यह उनका सिखाया हुआ या उनका व्यक्तिगत तरीका है, वरन इसलिए कि वे कृष्ण की ऊर्जा को मेरे जैसे प्रतिबंधित व्यक्ति की आत्मा से गुजरते हुए देख रहे हैं और इसमें उन्हें अतीव आनंद आ रहा है। मुझे और भी गहरी अनुभूति हुई कि स्वामी जी एक सच्चे शिक्षक थे, यद्यपि मुझे इसकी कोई धारणा नहीं थी कि एक आध्यात्मिक गुरु सचमुच क्या होता है। शिला प्रभुपाद देखी। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को सीखने को मिलता है कि हम भी अगर जब हमको भी कब आनंद आएगा, हम जब कृष्ण भावनामृत किसी दूसरे को देंगे। समझ में आ रहा है? भक्तों को भक्ति में बंद कर दीजिए। भक्तों को भक्ति में कब आनंद आता है, आ सकता है जब वो भक्ति किसी को देते हैं, किसी भी माध्यम से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से प्रचार करके। अभी भक्ति वात्सल प्रभु ने 500 कितना गीता किसी स्कूल में बांटे ना। कौन कौन गए थे? आप लोग गए थे? कौन, क्या नाम था स्कूल का? के। और मुझे बताया गया कि वो के भी कृष्णा कान्हा है, उसका फुल फॉर्म कुछ कृष्णा कान्हा चौधरी, कृष्ण कान्हा चौधरी स्कूल। अच्छा, कृष्ण कान्हा चौधरी स्कूल में गीता। लेकिन आप लोग जब बांट रहे हो तो आपको आनंद आया होगा कि भाई ये बच्चे लोग गीता ले रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो नाच रहे हैं, करेक्ट। तो आप जब दोगे ना तब आपको आनंद आएगा, समझ रहे हो। और जो नहीं दे रहा है वो उसका चेहरा बताएगा कि ये, समझ रहे हो, कि भक्ति किसी को दे नहीं रहा है और इसीलिए इसके चेहरे पे आनंद दिख नहीं रहा है। और फिर वो, समझ रहे हो, उसको मोनोटोनस लगने लगता है। तो आपको मोनोटोनस ना लगे, आपको किसी को भक्ति देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्रभुपाद जी को कितना आनंद आ रहा है और इसी तरह हमें भी आनंद आएगा। सबसे कितना अच्छा लगता है ना, कोई व्यक्ति पहले गलत काम करता था, नशा करता था, कुछ करता था, और क्या हो गया, वो उससे वो बच गया। समझ रहे हो। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो अपने ट्रेनिंग के लिए गोवा में गया था, ठीक है, और वो 6-8 महीना गोवा में था। तो पहले गीता क्लासेस में आता था और उसको बेसिक्स क्लियर था, 2-4 माला करता था। फिर आके वो पर्सनली मुझे मिला और बोला, प्रभु जी ये 2-4 माला ही बचा दिया, नहीं तो गोवा में मैं गया था। समझ रहे? बोले वहाँ तो मैं बता नहीं सकता हूँ क्या हालत है। तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते मैं तो भयात। ठीक है, तो आनंद आता है। आप देखोगे एक दूसरे को, आप दोगे। तो यहाँ प्रभुपाद जी का वही आ रहा है कि प्रभुपाद जी को आनंद आ रहा है ये देखते हुए कि मुकुंद प्रभु इतना अच्छा मृदंग बजा रहे हैं और उनका जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे आज। श्रील प्रभुपाद की। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये पुस्तक भागवतम ये सब तो पढ़िए ही, गीता, लेकिन ये कभी मत छोड़िए। समझ रहे हैं? ये पुस्तक प्रभुपाद लीलामृत मैं पर्सनली मैं खुद ट्राई करता हूँ, हर दिन मैं लगभग पढ़ता हूँ, हर दिन 1 या 2 पेज पढ़ता ही पढ़ता हूँ प्रभुपाद लीलामृत। ये क्योंकि आपको ना एकदम जीवंत स्टोरी ऐसा लगता है कि एकदम लाइव चल रहा है। ये प्रभुपाद जी का जो पूरा जीवनी है ना, एकदम लाइव है। यही चैप्टर में मैंने अभी ये चैप्टर खत्म किया हूँ, आगे चल के आएगा कि प्रभुपाद जी जब क्लास देते थे तो कुछ क्लास में ऐसे बैठे होते थे, जैसे आप लोग तो इतने सज्जन लोग हैं सब बैठे हुए, आएगा अभी इसी में आगे आएगा कि एक व्यक्ति खड़ा हो जाता था और प्रभुपाद जी को ऐसे कमर पे हाथ रख के आंखें बड़ी बड़ी करके प्रभुपाद की आंखों में देखते हुए एकदम और गुर्राने जैसा आवाज निकालने लगता था। समझ रहे हो? अब नशा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है ना। तो क्लास में ना सब लोग सहम जाते थे कि प्रभुपाद जी अब क्या करेंगे, और वो जोर से चिल्लाने लगता था, आई एम गॉड, जोर से बोलता था क्लास में। तो सब लोग प्रभुपाद जी की तरफ देखते थे, प्रभुपाद जी क्या करेंगे। प्रभुपाद जी बहुत विनम्रता से बोलते थे, माय डियर गॉड प्लीज सिट डाउन। तो प्रभुपाद जी बहुत
स्मार्टली उसको क्या करते थे, हैंडल करते थे। एक केस ऐसा है, इसी में आता है, इसी सेक्शन में आएगा आगे चल के। एक व्यक्ति ना वो रेगुलर क्लास में आना चालू कर दिया था, लेकिन ना प्रभुपाद जी एक आसन पे बैठते थे ना, उससे उसको बहुत ये होता था, ये अपने आप को क्या मान समझता है, ऊंचे पे बैठता है बहुत, तो एक दिन क्लास में खड़ा हो गया और प्रभुपाद जी को जोर जोर से बोलने का, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। सोचो क्लास में प्रभुपाद जी को बोल रहा है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, यू आर सम गुरु, व्हाट डू यू थिंक, जोर जोर से चिल्ला रहा है, अपने को गुरु समझते हो, व्हाट हु आर यू गुरु। तो अब सब लोग प्रभुपाद जी की तरफ देखते हैं कि प्रभुपाद जी क्या करेंगे, कैसे इसको हैंडल करेंगे। मालूम है किसी को प्रभुपाद जी ने क्या उत्तर दिया? नहीं, प्रभुपाद जी ने हाथ जोड़ा और बोला, आई एम नो वंस गुरु, आई एम ऑल ऑफ योर सर्वेंट। समझ रहे हो? प्रभुपाद जी ने ये आंसर दिया, मैं किसी का गुरु नहीं हूं, मैं आप लोगों का दास हूं। वो आदमी उसी समय शांत हो गया और बैठ गया। लेकिन बाकी सब पे जो इम्पैक्ट आया कि प्रभुपाद जी का जो मनोचेतना है कैसा है, किस भाव में प्रभुपाद जी है, ये इसी चैप्टर में आगे आएगा। ठीक है, तो बहुत आनंदमय है, जो भी आप पढ़ोगे ना बहुत आनंद आएगा। प्रभुपाद जी कैसे भक्त बनाए, कैसे बर्दाश्त किए, कैसे उनको आगे बढ़ाए। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।